हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द तांत्रिक सर फिजिक्स क्लासेस। ये है प्रॉब्लम फिजिक्स का जो नीट में दिस आईआईटी में आया है, 2013 में आया है, मेंस में आया है आईआईटी। ये क्वेश्चन, ये प्रोजेक्टाइल मोशन पर प्रॉब्लम है। इनिशियल वेलोसिटी है u प्लस u इज इक्वल टू आई प्लस 2j। हमें क्या करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अंडर ग्रेविटी। g इज इक्वल टू, ये g है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a object is launched in the space under gravity. We have to find what is the path, what is the equation of its path, or what is the equation of projectile. That is what is the question. तो कैसे प्रोसीड किया जाए, तो कैसे इसको शॉर्टेस्ट टाइम में किया जा सकता है। पहली बात यह है कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, अगर मैं फिगर बनाऊं कुछ ऐसे, लेट मी मेक द फिगर। ये है x y, here you are launching a projectile with initial velocity u and it goes and falls under gravity. हमें इस पाथ का प्रोजेक्टाइल जो है इसका हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे हम इसको निकालेंगे। पहली बात यह है कि ये जो u है इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है, u प्लस 2j मीन्स ux जो है initial velocity in the x direction is 1 because it is I. Initial velocity in the y direction is 2. पहली बात तो यही है। तो इसे हमें ये थीटा भी मिल जाएगा, द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल इसी से मिल जाएगा। अगर हम इन दो कंपोनेंट्स को लिखेंगे यहाँ तो हमें मिल जाएगा, मिलेगा थीटा। तो क्या होगा, टेन थीटा मिलेगा हमें 2/1। और अगर हमें टेन थीटा मिला, साइन थीटा और कॉस भी मिलता रहेगा। और इसी टेन थीटा से अगर हम ये करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये थीटा समझो, और टेन थीटा इज 2/1। इस ट्रायंगल से टेन थीटा 2/1 और ये हुआ हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4 + 1 = 5। तो इस ट्रायंगल को देखते ही हमें मिलेगा कॉस थीटा भी और हमें मिले साइन थीटा भी, ठीक। और अब जा करके कैसे हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट भी मेथड है और भी एक मेथड है। मैं दोनों मेथड्स आपको दिखाऊंगा। अगर आपको याद होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का जो इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन, पैराबोलिक पाथ इक्वेशन, वो होता है y = x tan थीटा -1/2 g x स्क्वायर डिवाइड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये डायरेक्टली याद है ये इक्वेशन, if you remember this equation directly, then you can use the equation and use these substitute these values and get the answer directly. जैसे मैं आपको बताऊंगा, ये y = what is x, वो तो इक्वेशन का पैरामीटर है। tan थीटा = 2 -1/2 g is okay 10 x स्क्वायर, what is u स्क्वायर, यहां से u स्क्वायर आपको मिलेगा, that is root of, that is 1 + 4, that is 5। इस u से u = I + 2j, तो u स्क्वायर = 1 + 4, इस कोएफिशिएंट का स्क्वायर और y जो j है उसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो 5 होगा। तो cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा यहां से निकालो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज को 1/√5, 1/5। यहां से cos थीटा आपको मिलेगा, दैट इज 1/√5। तो स्क्वायर करके तो आपको 1/5 मिलेगा। ये खत्म हुआ और ये 5 होगा, तो y = 2x - 5x स्क्वायर। तो ये है आपका आंसर। With no time, directly write down the equation and get these parameters from the given condition, तो आपको मिल जाएगा। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है,
दूसरा तरीका भी हम कर सकते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं, हैव अ लुक जस्ट। दूसरा तरीका यह है कि ये है x वर्सेस y, और ये आपने लॉन्च किया विद वेलोसिटी u, और ये है प्रोजेक्टाइल का पाथ, और ये है थीटा, और ये है ux, और ux अभी हमें इक्वेशन जो है इनिशियल वेलोसिटी का, दैट इज u इज इक्वल टू i प्लस 2j। तो यहां से आपको ये ux जो है ये 1 है, और जो uy है वो 2 है, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है g, और वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है ax दैट इज 0, बिकॉज सारा एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में है, नेगेटिव y डायरेक्शन में है। और जो ax है बाय दिस रूल ax जो है वो 0 होगा, क्योंकि इस g का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 होगा। तो दैट इज व्हाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है। और प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ वर्टिकल पार्ट जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी का होता है, वाई वेलोसिटी जो होता है वही चेंज होता है। वो इसलिए चेंज होता है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो वाई डायरेक्शन में है, इन दिस डायरेक्शन, सो दैट व्हेन द बॉडी गोज अप इट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो कम होकर के लास्ट में ये वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल का जो डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। चलो ठीक है, ये तो दिया हुआ है सारा कुछ। अब लेट अस स्टार्ट डूइंग इट, हैव अ लुक। पहली बात ये है, मुझे बताइए, चलो यहां पर इस पोजीशन पर मैं देखना चाहूंगा, इस पोजीशन पर ये, इस पोजीशन पर ये x है और ये y है, ये पार्टिकल p जिसका कोऑर्डिनेट x और y है, ये x डिस्टेंस है और ये y डिस्टेंस है। अगर हम इस x और y के दरमियान इनके बीच में अगर हमें इक्वेशन मिलेगा, वही इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। तो पहले मुझे बताइए x डिस्टेंस कितना है। दिस x इज इक्वल टू uxt प्लस 1/2 ax t स्क्वायर, लेकिन वो दूसरा पार्ट तो 0 है ax की वजह से, तो इट बिकम्स 1 into टाइम, बिकॉज ux इज 1। तो बताइए y किसके बराबर है, uyt प्लस 1/2 ayt स्क्वायर। तो हियर uy इज 2 माइनस 1/2 ay जो है वो -10 है, दैट्स 10 की हम माइनस मैंने पहले ही लगाया, चलो प्लस ही करते हैं, दैट इज -10 t स्क्वायर, इट इज 5 हियर, क्रॉस करके मतलब कट होकर के 5 होगा, इट इज y इक्वल टू 2t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक, अब इस x को, इस t को यहां से सबस्टिट्यूट करके, मतलब यहां से निकालकर यहां सबस्टिट्यूट कर दो, यहां सबस्टिट्यूट कर दो, और आपका इक्वेशन मिलेगा y इक्वल टू, यस, t को क्या सबस्टिट्यूट करूं मैं, x, तो हो गया 2x माइनस 5, अगेन इस t को क्या सबस्टिट्यूट करूं, x स्क्वायर, तो t का सबस्टिट्यूट x है, तो t स्क्वायर x स्क्वायर हो गया और t x हो गया, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 x स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर। तो ये है 2 मेथड्स, आपके पास 2 मेथड है, या तो डायरेक्टली इक्वेशन लिख करके प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन लिख करके सबस्टिट्यूट कर दो वैल्यूज, या फिर थोड़ा सा प्रोसीजर करो, x निकालो अलग से, y निकालो अलग से, तो t को एलिमिनेट करो और आपको y और x के दरमियान आपको इक्वेशन मिलेगा, एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर आप मुझे कहेंगे, मैं रिपीट करूंगा, 2 चीजों से हो सकता है, 2 तरीकों से हो सकता है, 2 तरीकों से हो सकता है। देखिए, एक तो यह है कि डायरेक्ट इक्वेशन लिखिए आप, x tan थीटा
माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन डायरेक्ट यूज करने से आपको मिल जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन। या आप फिर यू एक्स आपके पास है 1, यू वाई आपके पास है ओके 2, और अगर ये दोनों चीजें आपके पास है तो एक्सेलरेशन आपके पास ए वाई इज इक्वल टू -10 और ए एक्स आपके पास 0। तो इस चीज को यूज करके आप फिर से ये निकाल सकते हैं। बस दैट इज ऑल। इसमें भी 1 मिनट लगता है और इसमें भी 1 मिनट लगता है। इसमें तो 1 मिनट से कम ही लगे, 1/2 मिनट्स। So that is how you solve these IIT level questions in a very shortest time. You continue to watch my lectures. I am uploading now one short lecture जिसमें आपको एंगुलर मोमेंटम में कंप्लीट करके दूंगा और उसके सारे जो क्वेश्चंस IIT लेवल के आए हैं आज तक या एक्सपेक्टेड IIT लेवल के क्वेश्चंस है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। चाहे एंगुलर मोमेंटम हो, टॉर्क हो, लीनियर मोमेंटम हो, फिजिक्स के हर एक चैप्टर में आपको वन शॉट लेक्चर दे करके आपको मैं IIT लेवल तक में ले सकता हूं। तो